first to see the latest video. हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज सेठी और आपके द्वारा दिए गए सजेशंस के हिसाब से आज का ये वीडियो हम करेंगे हिंदी में। तो एएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स प्रस्तुत इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के बारे में, जिसे यूपीएससी सीएसई भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन क्यों लिया जाता है। हर साल गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेड ए और ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए तकरीबन 1000 वैकेंसीज होती हैं। ये वैकेंसीज फुल की जाती हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस द्वारा। अब हम चलते हैं कि इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाता है। हमें ये भी मालूम है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के, वो काफ़ी फोकस्ड होते हैं। तो आई एम श्योर यू डोंट वांट टू लुक एट दिस हैंडसम फेस, सो हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले बता दें कि ये एग्ज़ाम लिया जाता है 3 हिस्सों में। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, दूसरा होता है मेन एग्जामिनेशंस और तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में क्या क्या आता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ का नोट लेना तो आप वीडियो को पॉज करके इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। माइंड यू कि पेपर 2 जो होता है ये होता है क्वालिफाइंग पेपर और इसमें आपको मिनिमम 33% लाना पड़ता है। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेते हैं तो अब आप बढ़ेंगे अगले पड़ाव की तरफ, जो है मेन एग्जामिनेशंस। मेंस में जनरली बात करें तो हम 9 पेपर होते हैं। जो पहले 2 पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, ये लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। पेपर ए में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो लिस्ट में दिया जाता है यूपीएससी द्वारा। पेपर बी होता है इंग्लिश। ये दोनों पेपर्स होते हैं 300 मार्क्स के। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि इनके जो मार्क्स होते हैं ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते। तो आइए अब हम बढ़ते हैं उन पेपर्स की तरफ जो मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। तो थर्ड पेपर होता है आपका एसे। ये एसे इसे कहते हैं निबंध। ये होता है 250 मार्क्स का। उसके बाद अगला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 1, जिसे जीएस 1 भी कहा जाता है। ये पेपर भी 250 मार्क्स का है। इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। उसके बाद पेपर आता है जीएस 2, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ 2। ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके सब्जेक्ट्स होते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम बढ़ते हैं जीएस 3 की तरफ, जिसे जनरल स्टडीज़ 3 कहा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके सब्जेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ 4, जिसे जीएस 4 भी कहा जाता है। ये भी 250 मार्क्स का है। इसके सब्जेक्ट्स हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब हम बात करें अगले 2 पेपर की, तो ये पेपर होते हैं ऑप्शनल। ये दोनों पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के। अब ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट दी जाती है हर साल यूपीएससी द्वारा। तो ये हो गए आपके मेंस एग्जामिनेशंस के बारे में, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो अगला पड़ाव होता है पर्सनल इंटरव्यू का। इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के एक बोर्ड द्वारा। इसमें आपको तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अगर हम सारे पेपर्स की बात करें तो जो मेंस के 9 पेपर हैं, इनके टोटल मार्क्स कुल मिला के आते हैं 1750 या 1750। तो अगर हम इस लास्ट स्टेप, दैट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स जोड़ देते हैं, विच इज़ 275, तो हमारा टोटल मार्क्स आ जाता है 2025 या 2025। आप जानते होंगे कि इस साल के टॉपर थे मिस्टर कनिष्क कटारिया। उनके ओवरऑल परसेंटेज थे 55। तो अगर आप गौर करें तो ये एग्ज़ाम आप भी क्रैक कर सकते हैं। ज़रा सा मुश्किल है और मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप दृढ़ता से इस एग्ज़ाम का सामना करते हैं तो ज़रूर आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि हम एक नया वीडियो बनाएं कोई और टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ उसे लिख दिए हमारे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह हैप्पी लर्निंग।